बेन डकेट की पारी पर भारी पड़ गई जोश इंग्लिश की पारी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके इतिहास बना दी। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर भी आज बना और चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर भी आज ही चेस हो गया। क्या समझे थे? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कमजोर हो गई है। ये गलती करने का भूल कोई टीम नहीं ही करे तो ज्यादा बेहतर है। इंग्लैंड अभी भी नहीं सीखी है। भारत से जो 3-0 से मुकाबला हार करके गई, उसके अलावा भी इंग्लैंड कुछ नहीं सीखी उस हार से। लेकिन 2-0 से श्रीलंका से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया सीखा। और ये तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, अगर नॉर्मल मैच होता तो छोड़ देते। आईसीसी मैच में नो टक्कर फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई टीम नहीं है भाई, खेलता है ये बंदा। मतलब जहां से लोग सोचना छोड़ देते हैं कि यहां से अब मुकाबला खत्म हो गया, वहां से वो लोग सोचते हैं कि हम जीत सकते हैं। इससे पहले कभी भी 350 के ऊपर चेस ही नहीं हुए थे। चेस तो छोड़िए, बने ही नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में। और आईसीसी टूर्नामेंट, वनडे वर्ल्ड कप भी मिला लीजिए और चैंपियंस ट्रॉफी भी मिला लीजिए, दोनों मिलाकर के 345 रन से ज्यादा चेस नहीं हुए थे। और आज 352 चेस हो रहे हैं भाई। और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। ना पैट कमिंस है, ना जोश हेजलवुड है, ना मिचेल स्टार्क है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भले गेंदबाज नहीं है, बल्लेबाज वही है जो खेल रहे हैं पहले से, वही अभी भी खेल रहे हैं। हाँ, इसमें मार्कस स्टोइनिस हो सकते थे, लेकिन वो तो वनडे फॉर्मेट से ही संन्यास ले लिए ना। तो मेन टीम तो ऑस्ट्रेलिया का यही है और इसी के कारण 350 चेस कर दिए हैं साहब। और इंग्लैंड ने भी कोई खराब क्रिकेट नहीं खेला है। इंग्लैंड ने भी 350 बनाया है। जहां तक कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट इंग्लैंड खेला है। अब कहिएगा भाई बेहतर क्रिकेट कैसे खेल गया, वो तो हार गया। वो ऐसे खेला बेहतर क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि इंग्लैंड दिन में मुकाबला खेला है, जहां पर ओस का कोई भी संकट नहीं था, ओस गिरने का कोई नाम नहीं था। जो उसके बल्लेबाज ने मेरिट पर रन बनाए हैं, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे उनको बॉलर के द्वारा तो बॉल किया जा रहा था, लेकिन ड्यू जो गिर रही थी जिससे गेंदबाजों को दिक्कत होती है और गेंदबाज के सही ढंग से बॉल टप्पा पर नहीं पड़ता है और जहां तक कि कैच भी छूटता है, नो बॉल जाता है। आपने देखा भी होगा जोफ्रा आर्चर ने एक जोश इंग्लिश का कैच छोड़ा, उसके बाद नो बॉल भी डाला जिस पर ग्लेन मैक्सवेल आउट थे। तो ये सब घाटा होता है टॉस हारने का। और इसके अलावा भी आप पाकिस्तान में जाइए, जहां पर पिच है कि रोड है या रोड है कि पिच है, समझ ही नहीं आएगा। इतना सपाट विकेट कौन बनाता है भाई? ये टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। ये कोई आप लोगों का अपना सीरीज नहीं है जो आप इतना घटिया विकेट, इतना सपाट विकेट बना दिए जहां बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं है। हर मैच में 300 प्लस रन बन रहा है। पहला मैच जब शुरू हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, तो न्यूजीलैंड ने भी 320 जड़ दिए। वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान में कैलिबर नहीं, 300 चेस करने का तो नहीं हो पाया, उससे 300 बना। तो इसके अलावा फिर जब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ उसमें भी 300 बन गया भाई। तो आज भी 300 बन गया। तो ये कोई तरीका नहीं ना होगा कि बॉलर के लिए कुछ भी नहीं छोड़िएगा, ना स्पिन को मदद, ना फास्ट को मदद। अब वही दुबई में मैच हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा स्पिन को मदद है। बांग्लादेश 228 रन ही बनाई थी, वहां से भी मैच फाइट हो गया था। इंडिया को मेहनत करना पड़ा था जीतने के लिए। और इसी पिच पर बाबर आजम और रिजवान रन बना लेते हैं और कह देते हैं हम नंबर 1 बैट्समैन है, वर्ल्ड के नंबर 1, आईसीसी वनडे में रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है। और उसी पर खुश रहते हैं पूरा पाकिस्तान वाले। और जब बाहर में बल्लेबाजी करना होता है, जब स्पिन ट्रैक आता है, फास्ट ट्रैक आता है, तो दांत चियार देते हैं, हो जाता है तब खटिया खारा। तब कहते हैं बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, रिजवान ये कर दिए, फलना वो कर दिया। अरे इस पिच पर खिलाओगे तो कहां से होगा? अब भारत को दोष देगा कि भारत में सपाट पिच होता है। भारत में ना सब तरीके का पिच होता है, हम जैसा खिलवाना चाहते हैं वैसा खेलते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, बस वही लाहौर हो चाहे कराची, चाहे रावलपिंडी हो या कोई भी, रन बनना ही बनना है। खैर ये सब होते रहेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी। स्टीव स्मिथ साहब ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया इस सब में माहिर है, पिच पढ़ने में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया माहिर होती है। आपने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप,
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जैसे जनरली एक कप्तान नहीं करता है। और आज भी देखा है कि रात में ड्यू आएगा तो टॉस जीतकर गेंदबाजी कर लिया है। हालांकि इंग्लैंड ने अच्छा स्कोर बना दिया था। बेन डकेट की शानदार पारी आई है, 165 रनों की पारी आई है। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी बल्लेबाजों के द्वारा 165 रन इंडिविजुअल नहीं बनाया गया था, जो कि बेन डकेट साहब ने बनाया है। और बेन डकेट साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बेन डकेट ने जो अपने आप को उस मोड में ढाला है जिस मोड में वो हमेशा दिखते नहीं है। उनका काम है आना, चौका छक्का मारना, जल्दी आउट हो जाना, क्योंकि जनरली वो बैच बॉल के नाम पर इंग्लैंड यही करते आ रही है। लेकिन आज इंग्लैंड की टीम भी बिल्कुल अलग खेली है बैच बॉल से, और जो रूट का 68 रन और 165 रनों की पारी आई है बेन डकेट के साहब के द्वारा, उसके बाद 350 प्लस 351 रन बनाए गए हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों के अपने ऊपर बिलीव था कि हम ऑस्ट्रेलिया को समेट सकते हैं, हरा सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रहती है जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं। ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट बल्लेबाजी करने आते हैं। ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाते हैं, उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि भारत सामने रहती है तो किसी तरीके से रन मार देगा, नींद में भी आकर मार देगा। और वही आज इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए हैं, श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैच में नहीं कर पाए कुछ। मतलब ब्लू टी शर्ट देख के मारते तो आज तो ब्लू टी शर्ट ही इंग्लैंड पहनी हुई थी भाई, वो इंडिया को ही देखकर मारता है। बानर पगला गाड़ी है, पगला गाड़ी, उसको पगला गाड़िया बोल सकते हैं। स्टीव स्मिथ का भी विकेट जल्दी गिर जाता है। मतलब 27 रन पर 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद 351 रन चेस हो रहे हैं मात्र 47.2 ओवर में। इसका मतलब है कि बाकी के बल्लेबाजों ने कमाल किया है। हाँ, मैथ्यू शॉर्ट का 50 आया है, 47 रन मार्नस लाबुशेन साहब ने बनाए हैं। एलेक्स कैरी ने 69 रनों की पारी खेली है। जोश इंग्लिश 120 रन जबरदस्त बनाए हैं और अपने कैरियर का पहला शतक जड़ा है वनडे कैरियर का। मैक्सवेल साहब ने भी 31 रनों की जबरदस्त पारी खेली है और सभी ने मिलजुल कर बेन डकेट की पारी को धूमिल साबित कर दिया है और इंग्लैंड को हरा करके इतिहास रच दिया है। और ये इतिहास हमेशा ऑस्ट्रेलिया रचना जानती है, चाहे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ हो, जो 200 अकेले बंदा मार करके एक पैर पर जिता दिया था मैक्सवेल, और बहुत सारे जितने रिकॉर्ड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर ही लेती है। ऑस्ट्रेलिया में का चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बुरा प्रदर्शन इससे पहले रहा था, 2017 में भी और 2013 में भी। एक भी मैच 2013 और 2017 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीत पाई थी। हाँ, ये शॉकिंग आपको न्यूज दे रहे हैं। लेकिन 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का शुरुआत अलग अंदाज में किया है और अब सारे के सारे टीमों में एक डर का माहौल हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के भले पूरी टीम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी ऑस्ट्रेलिया है, ये सम्मोहनी ऑस्ट्रेलिया है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है जीतने का, चाहे कितना भी टफ मुकाबला क्यों ना हो। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया है साहब, इसको आप हल्के में कभी ले ही नहीं सकते हैं। ना ना, जो टीम हल्के में लेगी वो गड्ढा में गिरेगी ही गिरेगी। हम लोग चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, रास्ते का कांटा खत्म हो जाए, भारत का फाइनल का चांस और बढ़ जाए, लेकिन नहीं, स्टीव स्मिथ की कप्तानी ने ये दिखाया है कि हम ऑस्ट्रेलिया हैं और हम मौजूद है। देखना है अब कल भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है क्या हो पाता है, कितना कौन प्रेशर झेल पाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी, जोश इंग्लिश की तारीफ करनी पड़ेगी, गजब खेला भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।